तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों की मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं और यहाँ पर मैं आज आपके लिए कक्षा 8 का जो गणित का जो प्रश्न पत्र है ना उसको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने आपको 2 पेपर और सोल्व कराए हैं। यदि वीडियो नहीं देखा है ना तो उसको प्रॉपर देखो। चाहे पेपर का फॉन्ट कैसे आए, ये मॉडल पेपर है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन या समझ सकते हैं आप 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपके जरूर आने वाले हैं। देखिए, परिमेय संख्या जो होती है ना, परिमेय संख्या का 7/8 है, इसका योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक का मतलब क्या समझते हो? यदि प्लस का रहे नहीं तो उसका माइनस का कर दो, माइनस का रहे तो प्लस का कर दो, खत्म। किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो कोई भी चतुर्भुज है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है भैया? तो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 23 के घन की इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान दीजिए, ध्यान देना। आपको जो पीछे वाला है ना उसके घन कर लो, पीछे का अंक है उसका घन कर लो। 3 है तो 3 का घन क्या होता है? 9 होता है कि 27 होता है? बताओ, जल्दी बताओ। तो भैया वर्ग होता है 9, तो घन होता है इसका 27, 27। तो यहाँ पर 27 का इकाई अंक क्या है? 7 आया, खत्म। एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक सम चतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई क्रमशः कितनी है? 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल है चौथे का, ये आपका यहाँ पर बनने वाला है 240 सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण की लंबाई है। सूत्र लगाओगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। हो गया। चलिए, 5वां देखते हैं। एक टेबल पर गिलास रखा हुआ है, इसकी स्थिति बताइए। इसकी स्थिति क्या है? देखो, ध्यान देना है। ये बोल रहा है कि वाई अक्ष और ये इधर का एक्स अक्ष। तो पहले वाला जो होता है ना वो एक्स रहता है, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ना पहले वाला एक्स है, एक्स अक्ष मतलब 2, और पीछे वाला वाई रहता है, तो ये 3। तो 2,3 कहीं ना कहीं देखो कहाँ है इसमें, तो ये आपका हो गया 7। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब देखिए, रिक्त स्थान है थोड़ा सा गलत भरा गया था। चलिए, ना तो धनात्मक परिमेय संख्या ना ही ऋणात्मक संख्या। तो देखो, शून्य, शून्य एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। वर्ग के जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर आप एक दूसरे को विभाजित करते हैं, और 90 का मतलब है समकोण। 20% बट्टे से 10 अंकित वाली वस्तु का विक्रय, ये विक्रम नहीं है, विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 20% बट्टा है मतलब 20 रुपए की छूट, 100 पे 20 रुपए की छूट। यदि बोले 30% तो बोलेंगे 100 पे 30 रुपए की छूट। यदि बोले 5% तो 100 में 5 कम कर लो। अब भैया कितने का बोल रहा है वो? 20% का। तो कितने रुपए थे? 100 रुपए। तो 100 में से 20 कम कर दो, तो कितने रुपए छूट आ जाएगी? 20 रुपए की आएगी। बचे कितने? 80। तो 80 में बेचना हो उसे, तो ये 80 लिख दिया मैंने। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एच। एक ऐसा बिंदु जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलती है क्या कहलाता है? एक ऐसा बिंदु जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलेगी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका यहां पर मूल बिंदु। क्योंकि ये देखो, ये यहां पर ये चित्र के द्वारा समझा देता हूं मैं, इस तरीके से रहेगा। ये यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलेंगे, चित्र में वही सिस्टम बता रहा है। तो इसको क्या कहेंगे अपन? मूल बिंदु कहेंगे। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। याद रख लेना, कोई पूछ ले तो। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो आपका, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहां से क्वेश्चन नंबर जो 11 है, अब यहां से देखिए अपन पेपर को रखते हैं साइड में, मैं आपको तरीके से बताऊंगा सारी चीजें। देखिए भैया, चलिए थोड़ा सा अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रही बात तो उसको क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। देखिए बेटे, यहाँ पर आप, अब देखिए वो गलती से दूसरा पीडीएफ खुल गया था, यहाँ पर देख लीजिए। ये यहाँ से अपने क्वेश्चन है 11वां जो क्वेश्चन है अपना है कि ए माइनस का 4/9 है प्लस के माइनस का 4/9 है, इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। तो मैं यहाँ पर सवाल लिख लेता हूँ बढ़िया से। देखो इस तरीके से आपको पेपर में करके आना कि ये उत्तर क्रमांक 11 है। तो यहाँ पर अपने को ये ऐसा 11 नहीं डालना है, ऐसा कॉपी में डालना है उत्तर क्रमांक 11 कर दोगे भैया। और इसको बढ़िया से तो लाइन खींच देना है, डिब्बा बना देना। ये लाइन खींच दी अपन, ये तो हो गया अपना तरीके से। इतना काम तो कर सकते हैं आप, कर दोगे आराम से। अब सवाल क्या है? ये सवाल है ये, तो सवाल को उतार लेते हैं। माइनस का 4/9 प्लस का माइनस का 4 है और बटे में 9 है। हो गया।
चलिए तो यहाँ पर ये माइनस है ब्रैकेट में, ऐसा ही है, और दोनों में ब्रैकेट में माइनस ही है। ये सवाल उतार दिया मैंने। अब इसका मान ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे करना है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं सवाल करने की स्टेप आपको। बढ़िया से यहाँ पे बराबर लगाना है, और नीचे दोनों क्या है, माइनस माइनस है। देखो सॉरी 9 है, तो जब नीचे की संख्या एक जैसी रहती है ना, तो अपने को एक बार लिख लेना है, तो ऊपर की संख्या वैसी की वैसी लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो कुछ नहीं बदला, माइनस का 4 है तो माइनस का ही 4, और ये प्लस अंदर घुसेगा तो प्लस से कोई फर्क नहीं होता, इसलिए ये भी माइनस का 4 निकल कर बाहर आ गया। यहाँ माइनस रहता तो अंदर जाता तो ये अपना थोड़ा सा रूप बदलता, तो प्लस वाला रूप नहीं बदलता, तो वो तो वही का वही है, जितना था उतना ही है। मैं माइनस का 4 है तो माइनस के 4। तो बोलो जल्दी से, अब क्या हुआ, 4 और 4 दोनों ही माइनस के, इसलिए जुड़ गए, तो माइनस का तो हो गया है 8 और बटे में आ गया 9। बस बढ़िया से इसी तरीके से अपने को एग्जाम में करके आ जाना है। थोड़ा सा मैं छोटा सा स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मेरे बच्चों को, यहाँ पर ही कर पाओगे आराम से। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, तो फिर अपन डालेंगे यहाँ पर उत्तर क्रमांक 12। हो गया उत्तर क्रमांक 12। यहाँ पर पढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 12 को, क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहा कोण की जो माप है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो बाहा कोण की जो माप है वो कितनी है, 60 डिग्री है। ठीक है भैया, तो सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे करना है इसको कि ये देखो समबाहु की भुजाएं, ठीक है, डायरेक्टली कर देना आप, तो ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं। समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या बराबर होता है पूरा जो होता है, तो वो होता है पूरा 360 का। कितने का होता है, पूरा 360 का। और बाहा कोण जो होता है, बाहा कोण की माप दी अपने को 60 दी है, तो 60 लिख दो बस, सिंपल से 0 से 0 कैंसिल, 6 छंगे 36, तो कितने डिग्री उत्तर आया आपका, 6 डिग्री। ये डिग्री है और ये आंसर, इतना से तो कर आ जाओगे। चलिए शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया, और ये 2 नंबर में इतना ही करना, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कह रहा है अपना, देखो ध्यान से, 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। घन ज्ञात करना है, तो उत्तर क्रमांक कौन सा जाएगा अपना, ये उत्तर क्रमांक 13 हो गया भैया, उत्तर क्रमांक है 13। तो इसमें पहला क्वेश्चन सवाल क्या दिया अपना, 0.05 का घन मतलब क्या हो जाएगा, घात 3, तो घात 3 लिख देंगे, तो 0.05 और उसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, याद रहेगा। अब अपन इसको 3 बार गुना में लिख देंगे, 0.05 गुणित 0.05 गुणित 0.05। ध्यान से देखना है ना। चलिए यह क्या अपन बता रहे हैं इसमें, 25 ने 125, कितनी बार आ गया, 25 और 25 का फिर 5 में गुना करेंगे तो 125 आ गया। अब रही बात ये कि कितने अंक बाद दशमलव लगाएं, तो दशमलव कितनी देखो, 1 2 3 4 5 6, अब पीछे से गिनती कर लो अपन भी, है ना। तो 1 2 3 4 की 0 हो गई, 5 के लिए 0 हो गई, 6 के लिए 0 हो गई। अब यहाँ लगेगी दशमलव और आगे लिख देंगे 0। सही में आ गई बात, नहीं आई है। चलिए तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया इसको आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है उत्तर क्रमांक 14 कर देते हैं। उत्तर क्रमांक 14 क्या कह रहा है, उत्तर क्रमांक 14 देखो, ये प्रश्न है अपना, ये प्रश्न है ना, अनुपात है 2:5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 2:5 को क्या करना है आपको, प्रतिशत में परिवर्तित करना है। अब प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे तो कितना है भैया, देखो भैया अनुपात दिया है आपका 2:5, ठीक है, कितना है, गया है 2:5, तो इसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। देखिए इसको प्रतिशत में बदलना है ना, तो बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको, शॉर्टकट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को लिख देना बेटा 2/5, है ना। पहले तो क्या लिखा अपन ने इनको, 2/5, इसमें गुना करना है आपको 100 का। कितने का गुना करोगे, 100 का। और पूरे के बटे में या तो ऐसे बड़ा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूरे के बटे में आ जाएगा आपका 100,
मैंने कहा ना इसको पूरा नीचे सीधा करके लिख दो या तिरछा करके लिख दो, तो इसका मतलब पूरे के बटे में वापस 100 भी है। अब इसका काटापीटी करोगे ना तो देखो 5 से कटेंगे ना, तो 5 दूने 10, बोलो हाँ, ठीक है। और ये जीरो ऐसे की वैसे, तो 20 दूने कितना हो गया है 40 हो गया। और या तो तिरछा लिख दो या सीधा करके लिख दो, सीधा करके लिखेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो बटे में 100 हटेगा तो ये 40 आ जाएगा और परसेंट बन जाएगा। जैसे 20/100 रहता तो डायरेक्टली अपन लिख देते 20%, 30/100 रहता तो अपन डायरेक्ट लिख देते 30%, तो उसी तरीके 40/100 है तो डायरेक्ट आंसर आएगा 40%। कर लोगे आराम से। कोशिश यही है यार कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो संख्या है इसका मानक रूप लिखना है। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। कैसे करोगे थोड़ा जल्दबाजी बता दो, तो इससे तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियो हो जाएगा फिर। देखो ये जो है ना, ये कितनी जीरो है इसमें, देखो गिनो, गिनती करो फटाफट फटाफट करो। एक दशमलव गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई 9, हो जाएगी 9। अब ये दशमलव हटेगी तो नीचे कितनी जीरो लगेगी 9 लगेगी, याद है सबको, तो 9 जीरो लगेगी। चलो बता ही देता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए इसलिए। कोशिश यही पर, हाँ एक चीज़ का वादा करना पड़ेगा कि अच्छे से तैयारी करके जाओगे और दोस्तों को शेयर करोगे तुरंत अभी। इसे भी लिख सकते हो डिब्बा पे आगे भी ना। तो आंसर है हमारा 0.000, कितनी जीरो है 9 करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9 ऐसा है ये। अब इसके दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटेगी तो नीचे कितना जाएगा 9 जीरो जाएगी, एक जीरो होगी, 2 जीरो होगी, 3 जीरो होगी, 4 5 6 7 8 9, तो मतलब ऊपर क्या बचा खाली 564। तो अपन लिख सकते हैं 564 और बटे में ये 10 को अपन लिख सकते हैं 10⁻9। कर पाओगे आराम से, कितना जाएगा ये 10⁻9, कर लोगे, ठीक है भैया। अब 10 की घात जो 9 है इसमें से बेटा 10 को कितनी बार लिख सकते हैं अपन, 9 बार है ये, कितनी बार है 9 बार, तो 9 बार जो है ये, तो इसमें से 200 छिपा है, ठीक है। डायरेक्टली तुम आप तो इतने ही आंसर लिख के आ जाना, बस खत्म करना फाइल को, इतने ही आंसर कर दोगे जब भी आपको नंबर आराम से 2 नंबर आ जाएगा। कर दोगे, कोई इशू नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है हमारे बच्चों को क्योंकि समय कम है। अब हो गया आपका सार्व गुणनखंड याद करना है, तो गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको भी अपन करते हैं, तो यहाँ पर डालेंगे अपन उत्तर क्रमांक 16, ये हो गया उत्तर क्रमांक 16। और सवाल क्या है हमारा 49 के x⁻2 - 36 है, हो गया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं इसको, तो ये 49 की पावर x⁻2 है, तो ये जो 7 49 होता है, तो ये अपन लिख सकते हैं 7 और x⁻2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, -6×36 6 की घात 2। अब यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला बन रहा है, याद करो कोई सीखा हो तो, घात 2 का, a⁻2 - b⁻2, तो a⁻2 जो है उसके लिए क्या जाए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में a का मतलब क्या है, a का मतलब है आपका 7x, b का मतलब क्या है 6 है यहाँ पे, तो एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो, तो a + b यानी 7x + 6 और a - b 7x - 6, खत्म, टाटा। इसी टाइप से कर पाओगे आगे की भी। चलिए कोशिश करूँगा कि आपको, ठीक है, ये बड़ा सवाल है, यदि याद है तो ठीक है, बाकी अपन नीचे का कर दो। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यहाँ पर देखिए हल याद करना है इसके, ये देखो ध्यान से, हो गया, हल याद करना है क्वेश्चन नंबर 18 में। थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बेटा बहुत, ऐसे तो बहुत सारा लॉन्ग वीडियो, मैंने तरीका बता दिया आपको करने का, आप तरीके से हिसाब से आप कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, सॉरी ये 19 है, यहाँ पर देखो ये 19 वाला ये, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, है ना, एग्जाम में। मैंने ये नहीं कहा कि असली है कि बेटा, पर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े मैं उनके साथ कभी धोखा नहीं करता। मैं बोलते चले आपके भाई बहन कोई 10th 12th में हो ना, उनको बता दो या फिर उनसे आप राय ले लो भले, ठीक है, मेरा काम अलग है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहेगा, हो गया क्वेश्चन नंबर 22, और स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप, हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये हो जाएगा।
और इसके बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर 25, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। बढ़िया से प्रॉपर तैयारी कर लो।